जय हिंद दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 51 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने 2500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के लिए, टेक्नीशियन, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी के लिए मोस्ट टाइम पे रहने वाले हैं। आज हम रीड करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल के अंतर्गत मेसेटा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड में हैलीफैक्स से वैंकूवर तक कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में महानदी पर हीराकुंड परियोजना कार्यरत है। अगला प्रश्न हमारा, रवांडा की राजधानी क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किगाली रवांडा देश की राजधानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिसिली, जो कि इटली देश के अंतर्गत माउंट एटना पर्वतमाला स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश मर्रे डार्लिंग नदी, जिसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर देशांतर की सबसे कम दूरी होती है। अगला प्रश्न हमारा, दहाड़ता चालीसा क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दहाड़ता चालीसा दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न हमारा, माओरी का मूल निवास कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुनिन दवा सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ओ हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का अंतिम शासक कौन था? सॉरी साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम जैन समिति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के अंतर्गत प्रथम जैन समिति आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चोल शासक के पास एक सर्वशक्तिशाली नौसेना थी। प्रश्न का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब शासक को आलमगीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह जी को शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान भावी आंदोलन के प्रवर्तक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख भारत में शीत मरुस्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की देशांतर स्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8 हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश देश के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली भारत के किन राज्य के बीच स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात एवं महाराष्ट्र के अंतर्गत इनके मध्य में केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर किस द्वीप पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इन्हें भावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण के अंतर्गत कोरी निवेशिका स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य भारत का 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को भारत की मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी में झांसी नगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन? आशा करते हैं कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल में लिस्ट बना दी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही आपको साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
दोस्तों उन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।